हाँ भेजना। डॉक्टर मलिक का वीडियो नहीं, मोबाइल ऑन नहीं है। सभी लोग वीडियो कैमरा ऑन करें और माइक को म्यूट कर लें। ओके, तेजन चंद्राकर जी माइक को म्यूट कर लें और वीडियो कैमरा ऑन करें। रोशन सर और डॉक्टर मलिक जी अपने अपने मोबाइल से देखें। चंद्राकर, तेजन जी बढ़िया मोबाइल को एक जगह रखिए ना, आपका मोबाइल नाच रहा है बहुत। ओके, चलिए बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज संडे है और प्रत्येक संडे को आपकी यहाँ मीटिंग होती है, लीडर मीटिंग है। बहुत जरूरी है साथियों लीडर मीटिंग होना, क्योंकि इससे एक यूनिटी बनी रहती है और पूरे सप्ताह भर में काम का लेखा जोखा भी मिल जाता है और कौन किस प्रकार से काम कर रहा है, कहाँ पे किस क्षेत्र पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये एक प्रकार की मानसिकता को बनाने के लिए, एक यूनिटी को बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि सप्ताह में एक बैठक होनी जरूरी है। तो इस प्रकार से अभी आप कहाँ बैठे हैं? मेरे ख्याल से किसके यहाँ बैठे हैं? ये मुझे चंद्रिका ध्रुव का घर लग रहा है। चेहरा देखा अपना माइक बंद कर लें, अपना माइक बंद कर लें जी। और चलो, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप लोग ना सर ड्रेस कोड पे बैठा करें। ड्रेस कोड को कभी बिल्कुल इग्नोर मत करें, हमेशा कहीं पर भी जाएं ड्रेस कोड पे बैठा करें। और आप मुझे मत कहना कि आप सर ड्रेस कोड पे नहीं हो। मैं अभी जस्ट फील्ड से आया हूँ, उत्तर धुरा नहाया हूँ, लकर थकर पागी पटका पहन के बैठा हूँ। तो अभी तुरंत का तुरंत नहीं लगा सकता। लेकिन आप लोग तो मीटिंग में बैठे हैं, तो आप लोग मीटिंग में बैठे हैं तो आप लोगों को लगा के बैठना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार जरूर बैठिएगा। और साथियों इस प्रकार से स्पीकर बंद करो। नंद कुमार जी अपना वो माइक बंद कर लें। सोमनाथ जी नजर नहीं आ रहे हैं, ओग्राम जी नजर नहीं आ रहे हैं। दुर्गा जी के भी मोबाइल पे अपना इंस्टॉल कराइए जूम प्रोग्राम और उनको भी अटेंड करने को कहिए। खैर अभी तो खैर एक साथ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, बातें करते हैं आज का। और इस प्रकार से साप्ताहिक मीटिंग आपका होना बहुत जरूरी है। और मैं सभी लोगों से यही कह रहा हूं कि एक बार मेरा प्रोग्राम में आप लोग जरूर कराइए। प्रोजेक्टर प्लान देंगे अपन लोग। और खेती का काम जस्ट समाप्ति की ओर है। जो धान के अभी जो कटाई वगैरह प्रारंभ कई जगह हो चुका है और धीरे धीरे करके ये समाप्त हो जाएगा। और नया सीजन जब चालू हो जाएगा तो उस समय हमारा बूस्टर और गोल्ड का बहुत ज्यादा मात्रा में बिक्री होगा। और इसके लिए तैयारी आपको अभी से करनी है। ऐसा नहीं है कि अपने को फील्ड नहीं करना है। आज अगर हम लोगों को जानकारी दिए रहेंगे, आज अगर हम लोगों को बताए रहेंगे, तो अगले फसल की शुरुआत में वो इसकी तैयारी कर लेंगे और आपको याद करेंगे और आपसे मंगाएंगे वो। अगर आज आप इस काम को नहीं करेंगे और जस्ट खेती का काम आएगा उस समय इसकी शुरुआत करेंगे, तो आप ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अभी जो आप सीजन है, आप सीजन का मतलब अभी खेती के काम में अभी रूट बूस्टर और गोल्ड का मांग नहीं है। मैं जानता हूं अभी मांग नहीं है, क्योंकि खेती का काम लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन आज अगर आप बताए रहेंगे, आज अगर उनको समझा के दिए रहेंगे, आज अगर उनके जेहन में इस बात को डाल दिए रहेंगे कि हमारे पास में रूट बूस्टर है, जहर मुक्त खेती का काम आता है, उत्पादन में वृद्धि का काम करता है, रूट गोल्ड है, तो ये जानकारी अगर उनको रहेगी तो कल के दिन आपको याद करेंगे। और आप जब उनसे संपर्क करेंगे तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लेंगे, उनका फोन नंबर ले लेंगे। और जैसे ही सीजन आएगा, सर मैंने आपको बताया था करके आप फोन करके उनको याद दिलाएंगे, तो आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए अभी आपका जो किया गया कार्य खाली नहीं जाएगा, बिल्कुल खाली नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी दिन को गैप मत करिए और लोगों को बताते चलिए, किसानों को बताते चलिए। आज का जो आपका बताया हुआ काम वो कल आपको रिजल्ट देगा। यानी कि आपका एक भी किया हुआ कार्य आपका फेल नहीं होगा और हर कार्य में आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अपना काम को लगातार जारी रखिए, गैप मत करिए। ये मत सोचिए कि अभी सीजन नहीं है
तो अभी किसानों के पास बैठूंगा तो नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उनको जानकारी तो हो जाएगी कि रामेश्वर दीवान जी रूट बूस्टर सेल करते हैं। तेजन चंद्राकर जी एक दिन मुझे गोल्ड के बारे में बताए थे, तोसन जी मुझे एक बार बूस्टर के बारे में बताए थे, ये उनको पता रहेगा और जैसे ही सीजन आएगा तुरंत आपको ऑर्डर करेंगे वो। तो इसलिए अभी जो खाली समय है, इस खाली समय का आप लोग जरूर उपयोग करिए और लोगों को बताते चलिए। रोशनी भोई, रोशनी भोई कहाँ से हैं? चलिए ठीक है, जो भी है हमारे टीम के मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोल रहा था कि अभी जो खाली समय है, इस खाली समय का उपयोग करिए। और अभी हमारा जो ये रणनीति चल रहा है मिशन 11 का, मिशन 11 में इतना खतरनाक रिजल्ट आने वाला है, आप लोगों को शायद ये विश्वास नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन हमने जो ऑन पेपर इसका कैलकुलेशन किया है, अभी हमारी मैनेजमेंट से बात हो रही थी, मैं एमडी सर और सीएमडी साहब हम लोग लाइव थे, बातें कर रहे थे, और अभी जो फटाफट फटाफट जो शेड्यूल जा रहा था फागूलाल जी का और आपके जगदीश चौहान जी का, किशन चौहान जी का, इधर गणेश राम जी का जो शेड्यूल जा रहा था, इसी पर हमारी चर्चा हो रही थी सर के साथ। बोले कि ये तो आप 6 महीने की गणित बताते हो सर, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो 1 महीने में खतरनाक विस्फोट कर लेगा। ये सीएमडी साहब ने कहा, अभी तो 1 घंटा पहले की बात है, 1 महीने में ये खतरनाक मोड़ लेने वाला है अगर इसी क्रम पे काम चला। तो साथियों मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि देखिए 6 महीना मैंने टाइम दिया हुआ, 6 महीना, 6 महीने में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे आप। और ये 6 महीना आप काम करोगे तब भी, नहीं करोगे तब भी आपका 6 महीना गुजरेगा। तो क्यों नहीं इस काम को करके गुजारा जाए और 6 महीने में हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। तो अपने समय को बिल्कुल व्यवस्थित करिए, समय को एकदम उसका सदुपयोग करिए। और कितना काम करना है, कितना काम करना है आपको, सिर्फ 5 लोगों का लिस्ट मांगा गया है, 5 लोगों का। आपके पास में 50 का टीम है, आपके पास में 100 का टीम है, छोड़ दीजिए सबको, जो काम नहीं कर रहे हैं तो वो छोड़ने लायक ही है। आप उनमें से 5 लोगों को छांटिए, पूरे सबको फिल्टर करिए और 5 लोगों को निकाल दीजिए। अपने टीम से उन्हीं 5 लोगों को सपोर्ट करिए। 5 लोगों के साथ में 10 दिन का फील्ड बन रहा है आपका, 1 महीने का समय है, 1 महीने में 20 दिन या 30 दिन का समय होता है, और उस 30 दिन में से मात्र आपको 10 दिन काम करने हैं, और 20 दिन अपने पास रखिए। आपके पास जो भी शादी का कार्यक्रम है, छठी का कार्यक्रम है, या जो भी आपका सामाजिक काम है उसके लिए रखिए, मात्र 10 दिन तो काम करिए। अब इस 10 दिन के काम में देखिएगा कितना विस्फोटक रिजल्ट आएगा। ये हमारा टोटल ये कैलकुलेटेड फार्मूला ही है और इसी फार्मूले पर चल रहा है। मैं आप सभी को कहता हूं कि आपके पास में जितने भी लोग हैं उनमें से जो निष्क्रिय हैं बिल्कुल छोड़ दो सर, मैं खुद बोल रहा हूं छोड़ दो, लेकिन जो एक्टिव है, एक्टिव पर्सन को लेकर के चलिए, और उसी एक्टिव पर्सन को हम ऊपर से कहीं उस मुकाम तक पहुंचाएंगे, उस मंजिल तक पहुंचाएंगे। और 5 के गणित में देखिएगा कहां से कहां निकल जाएगा ये, और 5 लोग आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो अभी जो पिछला शेड्यूल आप लोगों का बना हुआ था उस शेड्यूल पे मत करिए, क्योंकि उसमें डेट दूसरा है। अभी जो नया शेड्यूल चल रहा है उस नए शेड्यूल पे काम करिए। और तेजन जी, डॉक्टर मलिक जी, और रामेश्वर दीवान जी, चंद्रिका जी, नंद कुमारी जी, दुर्गा जी, आप लोग मुझे अपने 5-5 लोगों के नाम आज ही भेजिए, आज ही भेजिए। और आपके लिए जो शेड्यूल बनेगा वो शेड्यूल मैनेजमेंट की ओर से जाएगा, यानी कि मैनेजमेंट आपको देखना चाहती, आपको आगे बढ़ाना चाहती। तो आज आप मुझे 5 लोगों का नाम भेजिए, और उन 5 लोगों का 10 दिन का शेड्यूल बनेगा, और उस शेड्यूल पे आप काम करिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए रामेश्वर दीवान जी ने नाम भेजा नंद कुमारी जी का, मान लो रामेश्वर दीवान जी के लिस्ट में नंद कुमारी जी का नाम है, दुर्गा जी का नाम है, और तेजन जी का नाम है। मान लो 3 लोगों का हिसाब लेते हैं। 15 तारीख के डेट में हमने लिस्ट में देखा, 15 तारीख के डेट में तो उसमें तेजन चंद्राकर लिखा हुआ है। तो 14 तारीख को तेजन चंद्राकर और रामेश्वर दीवान के आपस में बात होनी चाहिए, और रामेश्वर दीवान ये बोले कि सर तेजन जी मैं आपके लिए पूरा फुल डे आ रहा हूं, आप मेरा किस प्रकार से उपयोग करोगे, मुझे कम से कम
आपके 5 लोगों से मुझे मुलाकात कराइए, मैं आपके लिए 5 लोगों को प्लान देकर के आऊँ। तो रामेश्वर दीवान जो निकलेंगे तेजन चंद्राकर के लिए, तो ये जो लिस्ट जारी है ये वो रामेश्वर दीवान जी के पास भी रहेगा और तेजन जी के पास भी रहेगा। तो तेजन चंद्राकर जी देखिएगा, उस दिन मैं 5 कर रहा हूँ, तो 25 लोगों से मिलाएंगे आपको, क्योंकि फुल डे वो भी खाली हो गए, क्योंकि शेड्यूल पर था वो, अब फुल डे आप भी खाली है। तो पूरा दिन भर निकल करके तेजन जी के साथ में, चाहे वो एक बैठक में करे चाहे 5 बैठक में करे, 5 लोगों को कम से कम मिल करके आप आएंगे। अब 16 तारीख के लिस्ट में देखते हैं, 16 तारीख को नंद कुमारी जी का नाम लिखा है, तो 15 तारीख को शाम को ही रामेश्वर दीवान जी और नंद कुमारी जी की बातचीत होनी चाहिए, और नंद कुमारी जी को बोले कि 16 तारीख को आपके साथ मेरा शेड्यूल है, आप मुझे कल 5 लोगों से मिलाएंगे। अब 16 तारीख को नंद कुमारी जी के साथ चले जाइए। 17 तारीख की लिस्ट में देख रहे हैं दुर्गा जी का नाम लिखा है, तो 16 तारीख के शाम को आप दुर्गा जी से बात करिए कि मैं आपके लिए आ रहा हूँ स्पेशल, आप फुल डे और आप मुझे 5 लोगों से मिलाएंगे। अब देखिए रामेश्वर जी, आपका लगातार काम हो रहा है, लगातार रोज 5 लोगों से मिल रहे हैं, जबकि इसके पहले का जो शेड्यूल हमारा बना था वो 2 दिन का था, ये सॉरी 2 आदमी का था, रोज 2 आदमी को प्लान बताने का था, लेकिन अब वो गुणांक में 5 हो गया, और 5 आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप तेजन जी के साथ जा रहे हैं, आप नंद कुमारी जी के साथ जा रहे हैं, और आपका पर डे 5 प्लान हो रहा है। इस प्रकार से पर डे 5 प्लान होगा। और आपको रामेश्वर जी, अभी आप टीम हेड हैं, तेजन जी आप टीम हेड हैं, और निशित मल्लिक जी आप टीम हेड हैं। अब आपको क्या करना है कि अपने 5 टीम हेड बनाना है आपको, 5 टीम हेड। रामेश्वर जी, आपको 5 टीम हेड बनाना है। एक टीम हेड तो आपका तेजन जी हो गए, एक टीम हेड आपका निशित मल्लिक जी हो गए, और बना दीजिए नंद कुमारी जी को, सोमनाथ जी को, ओग्राम जी को। इस प्रकार से 5 टीम हेड बनाइए, और उन 5 टीम हेड के 5-5 नाम मुझे भेजिए। फिर आप बन जाएंगे क्लस्टर हेड। अब क्लस्टर हेड बन जाएंगे, तो जब क्लस्टर हेड बनेंगे दोस्त, आपका कैपिंग स्टार्ट हो जाएगा, कैपिंग लगना तय है, चालू हो जाएगा कैपिंग। कारण यह है कि पर डे आपका 25 प्लान होगा सर, पर डे 25 प्लान होगा 5 के गणित में। और इसलिए बोल रहा हूं कि केवल आप उन्हीं लोगों को लेकर के चलेंगे ना जो एक्टिव पर्सन है, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, जो सफल होना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को लेकर चल रहे हैं। इसलिए कामयाबी आपकी तय है। भले 50 लोग हों, छोड़ दो 50 लोगों को, जो इनएक्टिव बैठे हैं छोड़ दीजिए, जो सोए हुए हैं छोड़ दीजिए, सोए हुए को मत जगाओ, जो जाग रहे हैं उनको दौड़ाओ। हिंदुस्तान में 1.5 अरब आबादी है, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, लेकिन जो जानबूझ के सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा पाओगे। और अभी आप लोगों के लिए बता दूं, बहुत बढ़िया बढ़िया योजनाएं बन रही हैं। आने वाले समय में रॉयल्टी का प्रोसेस चालू होने वाला है। रॉयल्टी एक ऐसा इनकम है जहां पर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपको इनकम आएगा। किसी महीने आपका बिजनेस नहीं किया, आपका इनकम 0 हुआ, फिर भी रॉयल्टी आपको आएगा। वो एक रैंक पर सेट कर रहे हैं। अब वो कौन सा रैंक है, जिस दिन रॉयल्टी जारी होगा उस दिन बताऊंगा। हालांकि मुझे पता है, लेकिन परमिटेड नहीं हो बताने को। एक विशेष रैंक जब आप अचीव कर लेंगे, तो वहां से आपको परमानेंट रॉयल्टी, माने आपको रॉयल्टी के लिए कोई शर्त नहीं है, सिर्फ आप उस रैंक को अचीव करो। रैंक अचीव करोगे, रॉयल्टी अचीवर हो गए, फिर जबरदस्त आपका सम्मान होगा वहां पर रॉयल्टी अचीवर के रूप में। फिर देखिएगा रॉयल्टी अचीवर का किस प्रकार से सम्मान है। और जो एक बार रॉयल्टी अचीवर हो गया, यानी कि आपको हर महीना परमानेंट इनकम आएगा, परमानेंट। अभी क्या हो रहा है, अभी आपके टीम में आईडी लग रही है तो इनकम आ रहा है, रीपरचेज जा रहा है तो इनकम आ रहा है। लेकिन अब क्या होगा, जब रॉयल्टी पे पहुंच जाओगे, किसी महीने आपका इनकम 0 भी हो गया ना, तब भी उस महीने इनकम बनेगा, और वो है रॉयल्टी का इनकम। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं है, बस आपको रैंक अचीव करना है। अब सोच करके देखिए, कोई भी महीने आपका इनकम 0 नहीं होगा। और अगर ये रॉयल्टी नहीं रहेगा, तो जिस महीने फॉर्म जाएगा उस महीने इनकम आएगा, जिस महीने फॉर्म नहीं जाएगा उस महीने इनकम नहीं आएगा। लेकिन रॉयल्टी अचीवर बन गए तो परमानेंट इनकम आएगा।
रेगुलर एक नौकरी पेशा जैसे। और रॉयल्टी कहाँ से आएगा? रॉयल्टी ग्लोबल टर्नओवर से आएगा। अब ग्लोबल टर्नओवर में आपके क्रॉस लाइन से भी, आपके क्रॉस लाइन से भी इनकम आएगा। गणेश राम साहू जी के टीम से इनकम आएगा आपको, जबकि गणेश राम साहू जी आपके क्रॉस लाइन है। किशन लाल जी के काम से इनकम आएगा, हमारे तोषण साहू सर के काम से इनकम आएगा, मेरे काम से इनकम आएगा, हिमांचल साहू के टीम के काम से इनकम आएगा, क्योंकि वो जो भी टर्नओवर आएगा ग्लोबल आएगा, ग्लोबल से इनकम आपको आएगा। वहां से पॉइंट वैल्यू निकलेगा, पॉइंट वैल्यू के आधार पर सबको बराबर बराबर आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपलाइन हूं तो मेरे को ज्यादा आएगा, रामेश्वर दीवान डाउनलाइन है तो उनको कम आएगा, ऐसा नहीं। आप उस रैंक को अचीव कर लो, फिर आपको परमानेंट और सबको बराबर जाएगा, एक रेगुलर इनकम को जाएगा। और जितनी जल्दी आप रैंक को अचीव करोगे उतनी जल्दी आपको फायदा। दूसरी चीज मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारा रैंक प्रमोशन तो आईडी से भी हो सकता है, रैंक प्रमोशन हमारा रीपरचेज बिजनेस से भी हो सकता है, और रैंक प्रमोशन हमारा रीपरचेज प्लस आईडी दोनों से हो सकता है। एमरल्ड तक आपको कोई टेंशन नहीं है, एमरल्ड तक आप आईडी से भी एमरल्ड बन सकते हैं, आपका रीपरचेज से भी आप रैंक अचीवर बन सकते हैं। रिवार्ड हम आपको देंगे, पर्ल का रिवार्ड देंगे। अभी जैसे कि रामेश्वर दीवान जी पर्ल बन गए हैं, हमारे तोषण लाल साहू सर पर्ल बन गए हैं। अभी बहुत जल्दी कंपनी का टूर निकलने वाला है, जिसमें रामेश्वर जी को भी जाने का मौका मिलेगा, तोषण सर को भी जाने का मौका मिलेगा। और यदि आप एमरल्ड बन जाते हैं तो पति पत्नी दोनों को जाने का मौका मिलेगा। अब डॉक्टर निशित मलिक अगर वो पर्ल बन जाते हैं तो वो तो बोलते हैं अपनी मैडम को कहीं लेके नहीं जाऊंगा, मैं एक आध दिन पहुंचूंगा घर में डॉक्टर साहब के तो बताऊंगा, देखो डॉक्टर साहब आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं करके। आपको कोई मीटिंग में लेके नहीं जाऊंगा, आपको कोई सेमिनार में लेके नहीं जाऊंगा करके बोलते हैं करके बताऊंगा उनके घर में। हेलो डॉक्टर साहब कैसे हो गए डॉक्टर साहब, स्टिल हो गए हैं? डॉक्टर साहब नहीं है क्या वहां पर उपस्थित? इनका फोटो कैसे स्थायी हो गया? हाँ डॉक्टर साहब का आहार फोटो में स्थायी हो चिकित्सा करके रखा था। गया। हाँ अब उनको बताऊंगा उनके घर में जाके उनके मैडम को कि आपको कहीं लेके नहीं जाऊंगा, और एमरल्ड में हम पति पत्नी दोनों को टूर देने वाले हैं, तो पता चला कि डॉक्टर साहब किसी और को लेके जाऊंगा बोल रहे हैं करके बता दूंगा। सर कलकत्ता गया था ना, हाँ लेके गया था, साथ में शाली भी थी। अच्छा हाँ मैं बता दूंगा आपका इशारा किधर जा रहा है, घर में बता दूंगा। चलिए ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि एमरल्ड तक कोई परेशानी नहीं है, एमरल्ड में पति पत्नी दोनों जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप प्लेटिनम जाएंगे दोस्त, प्लेटिनम जाएंगे तो आपका रिवार्ड जो फंसेगा वहां पर, इसलिए फंसेगा क्योंकि 40% आपको रिपर्चेज चाहिए। तो प्लेटिनम में क्या है, आपका 5 लाख, प्लेटिनम में 10 लाख है, 10 लाख लेफ्ट 10 लाख राइट 10 लाख बिजनेस, हाँ। तो उसमें से 4 लाख आपका रिपर्चेज जाना चाहिए, तो 4 लाख रिपर्चेज लेफ्ट में, 4 लाख रिपर्चेज राइट में। आपको प्लेटिनम के रैंक में पहुंचने पर वो रिपर्चेज का टेंशन खत्म हो जाएगा, यदि आज अभी से आप लोग रिपर्चेज को हाईलाइट करें, आप अपने टीम में रिपर्चेज को हाईलाइट करें, ज्यादा से ज्यादा रिपर्चेज करें, लोगों को ज्वाइन तो कराइए, कराने के साथ दुर्गा जी क्या कर रहे हैं, एक जगह बैठिए आप, रिपर्चेज को हाईलाइट करिए। और अभी आपके रिपर्चेज को हाईलाइट करने के लिए बढ़िया सा गृह लक्ष्मी पैक कंपनी ने तैयार किया। ये गृह लक्ष्मी पैक आप हर घर में उपयोग करें, और एक आदत में डालिए इसको कि अब मार्केट का कोई भी हल्दी धनिया मिर्ची नहीं खाएंगे, मार्केट का कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करेंगे, मार्केट का कोई भी तेल नहीं लगाएंगे, मार्केट का कोई भी पेस्ट नहीं लगाएंगे, मार्केट का कोई भी चाय पत्ती नहीं लेंगे। एक बार मंगवाइए आपका गृह लक्ष्मी पैक, उसमें सब चीज मिलेगा। 1000 डीपी की खरीदी होगी, और साथ साथ आपका
बिजनेस वॉल्यूम आएगा और आपको रिपर्चेस करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पूरे टीम में अगर इस प्रकार से चलेगा तो हर महीने ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस डेवलप होगा। टाइम है, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस डेवलप होगा और आपका प्लेटिनम के रैंक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। अपने आप आपका बिजनेस होना चालू हो जाएगा। तो सभी लोगों को आदत में डालिए। दूसरी चीज मैं कह रहा था कि आप में से कमांडो में कितने लोग हैं? कमांडो में टाइगर ग्रुप में कितने लोग हैं? हाँ, रामेश्वर जी, तीजन जी, निशित जी, रोशन जी और नंद कुमारी आप हैं? हाँ, और दुर्गा जी? दुर्गा जी आप हैं कि नहीं है टाइगर ग्रुप में? मैं हूँ सर। हाँ, चंद्रिका जी हैं। दुर्गा जी को पूछ रहा हूँ, दुर्गा जी को। मोबाइल को आप नीचे रखे हैं तो ऐसा दिख रहा है जैसे आप पहाड़ को देख रहे हैं। मोबाइल सामने फ्रंट करिए, एकदम सामने ऐसा रखिए मोबाइल को, ऐसा तब चेहरा सामने दिखेगा। और मोबाइल की ओर देखिए, आप इधर उधर झांक रहे हैं। दुर्गा जी आप टाइगर ग्रुप में है कि नहीं है? नहीं हूँ सर। हाँ, तो टाइगर ग्रुप में एंट्री करिए। टाइगर ग्रुप में एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइगर ग्रुप में एंट्री करने के लिए आपको एक गृह लक्ष्मी पैक लेना है। एक गृह लक्ष्मी पैक मंगवा लीजिए, 1000 डीपी का हो जाएगा। आप टाइगर ग्रुप में एंट्री कर सकते हैं, उसमें से बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा। तो ये दुर्गा जी को टाइगर ग्रुप में लाने की जिम्मेदारी नंद कुमारी जी का है। आप उनके लिए एक गृह लक्ष्मी पैक मंगवाइए और उनको टाइगर ग्रुप में लाइए। और वो इसलिए करना है कि आपको शीघ्रता से आगे बढ़नी है। आपको शीघ्रता से आगे बढ़नी है। और ये जो 6 महीना एकदम इतना माने बिजी हो जाओ कि कोई शादी, कोई छठी, कुछ अटेंड मत करो। बस 6 महीना मुझे शेड्यूल में काम करना है। और आज ही मुझे आप लोग अपने 5-5 लोगों का नाम दीजिए, मैं कल से आप लोगों को बिजी कर दूंगा 10 दिन के लिए। फिर देखिए कितना बड़ा काम होगा। और एक बार आप करके देखिए। मैंने सेमिनार में इस बात को कहा था, आपको याद होगा, 9 तारीख के सेमिनार में कहा था कि अरे जब उलझ गई है जिंदगी जलेबी की तरह, जब उलझ गई है जिंदगी जलेबी की तरह, तो क्यों ना फिर चाशनी में डूब के जिंदगी का मजा किया जाए। अब उलझ तो गए हैं, उलझ तो गए हैं, है ना। एक हिसाब से अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं कि हम फंस तो गए हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो क्यों ना फिर उसमें डूब जाए। जलेबी की सार्थकता उसी में है अगर वो चाशनी में डूब जाए, और चाशनी में डूब के फिर मजा करते हैं जिंदगी। ढेर सारा पैसा है यहाँ, ढेर सारा पैसा है, अथाह पैसा है, मैं आपको बता रहा हूं। और आपके हर वो सपने पूरे होंगे इस जगह पे, हर सपने पूरे होंगे। पूरा भारत भ्रमण करने का मौका मिलेगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा, कार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, फ्लाइट भी मिलेगा, वो सब चीज मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात जो है, अपने को बड़ा सा बैंक बैलेंस भी तो बनाना है। आज पैसा रहेगा ना तो हमारा सामाजिक मान प्रतिष्ठा होता है, सामाजिक वर्चस्व बढ़ता है। और दूसरी बात, पैसा है तो पूरी दुनिया है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। और इसी पैसे के लिए दिन और रात हम काम करते हैं। इसी पैसे के लिए डॉक्टर साहब दिन में प्रैक्टिस करते हैं। इसी पैसे के लिए तेजन चंद्राकर जी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। इसी पैसे के लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मेरे पिताजी स्वास्थ्य कर्मचारी थे, हेल्थ इंस्पेक्टर थे वो। लेकिन मैं इतना खुददार किस्म का आदमी कि मैंने उनसे कुछ नहीं लिया। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन कर लिया। मेरी पहली कंपनी थी सोनी वायो इंडिया, तमिलनाडु की कंपनी थी।
उसमें मैंने आके सीखा, उसमें आकर के मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सीखा। उसके बाद मैंने किया प्राइम ग्रोथ मार्केटिंग, 8.5 साल किया, और 8.5 साल में मैंने 1,60,000 का टीम बनाया, 1,38,00,000 की इनकम। उसी से मैंने मकान बनाया, मेरी मिट्टी का मकान था, उसको मैंने पक्की मकान बनाया। जगह मैंने खरीदी, कार मैंने खरीदी, लैपटॉप मैंने लिया, कंप्यूटर मैंने लिया। और इस आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में मेरे को एमडी साहब बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैं एक दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था। तो मैंने उनको कहा कि सर वो भी कंपनी ये भी कंपनी है, एक जगह तो काम कर ही रहा हूं। फिर जब ये वर्षा फोरम प्रोजेक्ट आया, तब मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया था। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा था, लेकिन मुझे आधार नहीं मिला था। अब वर्षा फोरम आने के बाद मुझे आधार मिल गया। अब मैं इसे खुलेआम कर सकता हूँ, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकता हूँ। तब फिर मैंने उस दिन से अपने आप को इस बिजनेस में डाला, और मैंने अपने आप को हाईलाइट किया एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, और काम करके मैंने दिखाया। उसी काम का ये अंजाम है कि आज मैं कंपनी के एजुकेशन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वोच्च पद पर हूं। ये कैसे साबित हुआ, मैंने ये कैसे हुआ, मैंने खुद करके दिखाया, हाईलाइट हुआ मैं। इसीलिए हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग हाईलाइट होइए, अपने कामों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने विचारों से, अपने भाव से अपने आप को मैनेजमेंट की नजरों में लाइए। फिर आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। अभी बहुत सारे रास्ते हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं, आपको मैं सब चीज साइलेंट मोड पे रखा हूं, लेकिन बस सांकेतिक आपको इशारा कर रहा हूं कि आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। आने वाले समय में करोड़ों का बिजनेस आपके एक एक आदमी के हाथ लगेगा, एक एक आदमी के हाथ में करोड़ों का बिजनेस लगेगा, लेकिन उस लायक आपको बनना पड़ेगा, उस लायक आपको, आपका डेडिकेशन होना जरूरी है। बस अपने आप को आप मैनेजमेंट की नजरों में लाओ, लोग जाने ये दुर्गा साहू कौन है करके सीएमडी हमको पूछे, ये नंद कुमारी जी कौन है करके सीएमडी हमको पूछे, ये तेजन चंद्राकर जी कहाँ से हैं, इनका काम जबरदस्त चल रहा है, ये वो हमको पूछे, तब आप हाईलाइट होंगे, तब आपको वो जगह मिलेगी। बस मेरी इशारे को समझ जाइए दोस्त, आने वाला समय आपका है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को लेने लायक आपको बनना पड़ेगा, कंपनी सहर्ष आपको दे सके, इस स्टेप से आपको अपने आप को उजागर करके लाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है सिस्टम को फॉलो करिए, बस जो सिस्टम कहता है सिस्टम से हट करके बिल्कुल भी मत जाइए। और कमांडो ट्रेनिंग को रेगुलर अटेंड करिए, आप लोग लगातार समय का अनुपालन करिए, 6 महीना झोंक दो अपने आप को, 6 महीना मात्र। मैंने सेमिनार में इस बात को भी कहा था, जब आप आगे बढ़ेंगे तो मार्ग में पत्थर भी आएंगे, मार्ग में कांटे भी मिलेंगे, आपके पांव पे चुभेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी। ये छठी में जाना भी एक प्रकार का समस्या है। ये छठी में जाना कैसे समस्या हुआ, तो ये छठी का जो प्रोग्राम बीच में आ रहा है, आपके काम में बाधा है कि नहीं है, आपके काम में बाधा है, लेकिन प्राथमिकता आप किसको देते हैं, छठी को देते हैं कि बिजनेस को देते हैं, ये डिपेंड करता है। तो समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, तो इन्हीं समस्याओं, इन्हीं बाधाओं के चलते आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो क्या आप नहाना छोड़ देते हो? समस्याएं आती है, बाधाएं आती है, तो क्या आप खाना खाना छोड़ देते हो? आप लोगों का ध्यान किधर है, समझ में नहीं आ रहा है। दुर्गा जी, आप मोबाइल को नीचे क्यों किया हो, आप ऊपर करो ना, हमको तो ऐसा लग रहा है आप पहाड़ की ओर देख रहे हो। आपकी आंख मोबाइल पे रहनी चाहिए, आपकी आंख मोबाइल पे,
और ऊपर करिए मोबाइल को, और ऊपर करिए, और ऊपर करिए मोबाइल को। और आपके जो आंख है ना मोबाइल पे, आप दूसरी दिशा में देख रहे हैं। आप शायद नंद कुमारी जी के मोबाइल को देख रहे हैं। आप अपने मोबाइल को देखिए। अब मोबाइल का डायरेक्शन ऐसा रखो, बढ़िया पासपोर्ट फोटो दिखना चाहिए। आपका फोटो आपको दिख रहा होगा, आपका फोटो आपको दिख रहा होगा। अपना फोटो बढ़िया ऐसा सेट करिए जैसे पासपोर्ट फोटो रहता है। रामेश्वर दीवान जी को देखिए कैसे हीरो जैसे दिख रहे हैं, जैसा रामेश्वर जी का दीवान का सेट। हाँ, अभी बढ़िया सेट हुआ आपका। इसी प्रकार से आप जूम प्रोग्राम में बैठा करें। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं हैं जीवन में आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। और इसका मैंने एक बढ़िया सा उदाहरण आपको दिया था। झरनों में, झरना का जो है उसमें मधुर संगीत, अगर संगीत ना होता अगर उसके मार्ग में पत्थर ना होते। ये मैंने उदाहरण उस दिन बताया था कि झरनों में मधुर संगीत ना आता यदि उसके मार्ग में पत्थर नहीं होते। तो जो पत्थर है इस कारण से उसके झरनों में ये मधुर संगीत आ रहा है। तो ये मान के चलो कि आपके जीवन में कितने भी रोड़े आए, जितने भी समस्याएं, वही समस्या ही आपको आगे बढ़ाएगा और वही समस्या आपको गोल्डन रूप देगा। तो इन समस्याओं के चलते अपने को अपना, जब हमारा हर काम हो रहा है तो हमारा बिजनेस भी होना चाहिए। और बिजनेस को प्राथमिकता दीजिए। मात्र 6 महीना, 6 महीना आपका यूं ही गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति करके गुजरेगा वो कहाँ रहेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहाँ रहेंगे, इसका आकलन आप लोग कर लीजिए। रोज रात के समय का जूम प्रोग्राम आप लोग जरूर अटेंड करें। कितनों भी काम हो, कितनों भी काम हो, 40 मिनट को आपको मैनेज करना, सिर्फ 40 मिनट। और ये 40 मिनट को अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा बताइए। सब काम को छोड़ दो। मेरा एक ही उसूल है, आप देखे होंगे किसी विशेष कंडीशन होती है, जब मैं कहीं फील्ड में सफर पे हूं, उस कंडीशन में किसी कारण से अगर अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन मैं कभी कोई प्रोग्राम मिस नहीं करता। यही मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है, कभी मिस नहीं करता, हर प्रोग्राम को अटेंड करता। तो आप भी हर प्रोग्राम को अटेंड करें। और आज का जो प्रोग्राम हमारा चक्रव्यूह है, आज के प्रोग्राम का हमारा शीर्षक है चक्रव्यूह। और मैं आपको बता दूं दोस्त, अभी तो हमारा मिशन 11 का काम चल रहा है। ये मिशन 11 जैसी कामयाब होगा, फिर हमारा चालू होगा ब्रह्मास्त्र। अभी ब्रह्मास्त्र बाकी है। अभी तो मिशन 11 में हम हिला करके रख दिए लोगों को। अभी ब्रह्मास्त्र बाकी है। ब्रह्मास्त्र जब चालू होगा फिर देखना क्या विस्फोटक रिजल्ट आएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से रेगुलर अपने काम को अंजाम देते रहिए। और प्रत्येक संडे को ये बैठक होनी चाहिए। इस बैठक में मुझे सोमनाथ जी दिखाई नहीं दे रहे हैं और ओग्राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोमनाथ तो हर संडे को किसी न किसी के छठी में जाएंगे सॉरी, ओग्राम जी, ओग्राम जी हर संडे को कोई ना कोई छठी रहता है उनका। किसी की शादी रहती है, किसी की सगाई रहती है। तो ओग्राम जी को बुलाइए, बड़े अच्छे लीडर है, वो अच्छे आदमी है। और ओग्राम जी को साथ में लेके चलना है, सोमनाथ जी को साथ में लेके चलना है। और अगली बार सोमनाथ को जरूर बिठाइए। और सोमनाथ जी के माध्यम से बड़ा सा काम भी होगा, क्योंकि उनका सामाजिक जो दायरा है बहुत अच्छा है उनका। तो सोमनाथ जी को भी साथ लेके चलिए। और ये जिम्मेदारी रामेश्वर दीवान जी की है कि ओग्राम जी को और सोमनाथ जी को भी बिठाएं यहाँ पर। और ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी रामेश्वर जी के कंधों पे आने वाला है। रामेश्वर जी, कंधों को मजबूत कर लो, तैयार हो जाओ, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। और जो जिम्मेदारी को उठाएगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। तो चलिए साथियों, टाइम हो रहा है, टाइम 40 मिनट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कंटिन्यू इस मीटिंग को जारी रखिए। और अभी गृह लक्ष्मी पैक उसका ऑर्डर लगाइए। और कभी तोषण सर आपके साथ में है, और प्लानिंग करिए कि किस प्रकार से हम बिजनेस को आगे बढ़ा कर सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।